तो चलो गाइस देखते हैं मुझे कितने ही मार्क्स मिले होंगे। और ये क्या है भाई साहब, ऐसा क्यों हो रहा है हर बार। 8 बजे हो गई थी हमारी गुड मॉर्निंग और जूलॉजी लेकर हम एक योद्धा की तरह बैठ चुके थे इसे पढ़ने। आज कुछ भी हो जाए लेकिन आज के टेस्ट में बहुत ही कम समय बचा है और देखते हैं 5 घंटे में हम कितनी ही प्रिपरेशन कर पाएंगे। पोहा बनाने लग गया था क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, यही है अपना ज़िंदगी का मोटो। इसके बाद मैंने सुजीत सर की डीपीपी सॉल्व करने लगा क्योंकि मैं तो समाप्ति मैम के लेक्चर और उन्हीं की डीपीपी देखता हूँ, तो अच्छी रिवीजन के लिए मैं इनके भी सारे डीपीपी सॉल्व किया। 11:15 बजे तक ऑलमोस्ट हो ही गया था और लगभग 12:30 बजे तक मैंने जो भी टॉपिक था सब कर दिया था। आखिरी के 3 डीबीबी बचे थे और उनमें भी मैं जुट गया था। मैंने पोर्शन ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया था। कुछ भी हो जाए अब कर ही लूँगा। 12:45 बजे तक मैंने पूरा चैप्टर खा के ख़त्म कर दिया था। मतलब अब अगर कोई मुझसे आके पूछ लेगा कि क्या है इस चैप्टर में, मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि पहले भी नहीं बता पाता था। 3 बजे से मैं लगभग बैठ गया था सॉल्यूशन को रिवाइज़ करने और लगभग 4 बजे तक मैंने सॉल्यूशन चैप्टर को भी पूरा रिवाइज़ कर लिया था। देखो इस पेज पे है सॉल्यूशन का आखिरी पेज और यहाँ पर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब ये चैप्टर भी हो गया है ख़त्म। तो अब समझ सकते हो इस चैप्टर में भी मैं कुछ भी नहीं कर पाने वाला। मैं बस चाले फेंक दूंगा इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स पे। फिर मैंने मैथ सीखा इस 6वीं स्टैंडर्ड को और 5 बजे से मैं लेके बैठ गया था फिजिक्स। 5 से 5:30 ब्रेक लिया था, फिर 5:30 बजे से मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया और 6 बजे से मेरी प्रिपरेशन तो नहीं हुई थी लेकिन अब मन नहीं कर रहा था हो मुझे। गया मेरा। अब फ्लावरिंग प्लांट वाला क्या ही पढ़ूँ, मतलब उसका टेस्ट मैंने लगभग 1500 बार दिया है। आकांक्षा अग्रवाल मैम के सारे डीपीपी किए हैं, विपिन सर के सारे डीपीपी किए हैं, विपिन सर की पीवाई की प्रैक्टिस शीट की है, विपिन सर की विक शीट की है। वो चैप्टर तो वो निगल चुका हूँ मैं। तो आज मैंने सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा है, जूलॉजी। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में कटेंगे, जूलॉजी। जूलॉजी के बाद फिज़िक्स में कटेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स और केमिस्ट्री में भी उसी अमाउंट में कटेंगे और बॉटनी में भी उसी हिसाब से कटेंगे। ओवरऑल 120 तक आ जाएंगे 180 में से। मिलते हैं। तो फाइनली लंबे लंबे फूंक फूंक के कदम मैंने रख दिए हैं ताकि मैं इस टेस्ट को देने की शक्ति जुटा पाऊँ। और अब तक मुझे लग रहा था टेस्ट सिर्फ 192 मार्क्स का है लेकिन टेस्ट निकला 720 मार्क्स का और लगभग 6 से 9 मुझे ये टेस्ट देना पड़ गया, जो कि मेरे टाइम लिमिट से काफ़ी ज़्यादा हो गया। चलो देखते हैं कितने मिलेंगे इस बार हमें मार्क्स। और अब तो हरी बार का हो गया और क्या ही होगा हाल। अरे यार फिर से वही 420 ऑन 720, लगभग 300 मार्क्स फिर से कट गए। और जैसा कि देख ही पा रहे हो कि मैंने 60 मार्क्स इन करेक्शन में चले गए। गुड नाइट।